हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पाठशाला बूस्टर। तो स्टूडेंट्स, हमारी फर्स्ट यूनिट दैट इज़ फेबल्स एंड फोकटेल्स, तो हम उसकी आज एक पोएम पढ़ेंगे दैट इज़ द रेवन एंड द फॉक्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ये जो पिक्चर दिख रही है इसमें क्या दिख रहा है? एक तो आपको फॉक्स नज़र आ रही है और यहाँ पे पेड़ की टहनी पर आपको एक बर्ड नज़र आ रहा है। ये बर्ड आपको लग रहा होगा कि क्रो है, बट दिस इज़ नॉट क्रो, दिस इज़ रेवन, जो कि क्रो के साइज से थोड़ा सा बड़ा होता है और जिसकी आवाज़ क्या है, कौवे जैसी ही होती है, लेकिन उससे भी थोड़ी सी हार्श होती है। और इसका लाइफ टाइम या लाइफ स्पैन कहें तो कितना होता है, 10 से 15 या मैक्सिमम 20 साल। तो इसका लाइफ टाइम ये 10 से 15 साल इसका लाइफ स्पैन है। यहाँ पे आपको फोक्स नज़र आ रही है। मेनली हमने आज तक जितना भी पढ़ा है, फोक्स को क्या है कि क्लेवर और कनिंग माना जाता है, यानी ये बहुत चतुर होती है, यानी ये अपनी चतुराई से दूसरों को फंसाती है लेकिन खुद उसमें कभी भी नहीं फंसती और अपना फ़ायदा निकालती है लोगों से, मतलब दूसरे एनिमल्स से या जिससे भी, तो ये अपना फ़ायदा निकालना बहुत अच्छे से जानती है। तो before we read, let us do these activities before we read the poem The Raven and the Fox. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? We know that frogs croak. फ्रॉग क्या है? क्रॉक करते हैं। Did you know that ravens also croak? आपको पता है कि रेवन क्रॉक करती है? तो हम इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे? कहेंगे हम कि यस, फ्रॉग क्या है? टर्टर की आवाज़ करता है, ऐसे ही जो रेवन है वो भी क्रॉक करती है, जैसे कि कौवा काँव काँव करता है, लाइक दैट। तो हम इसका आंसर लिखेंगे यस। तो हम इसको लिख सकते हैं यस, आई नो दिस फैक्ट अबाउट ravens as crows also croak। कि क्या है? कौवे की तरह ये क्या है? क्रॉक करती है। ओके स्टूडेंट, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो सेकंड क्या है? विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन द स्टोरी। स्टोरी में कनिंग कौन दिखाया गया है? सर्कल द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? टाइगर, फॉक्स और बेयर। ओब्वियसली हमें पता है कि फॉक्स क्या है? कनिंग होती है, चतुर होती है, क्लेवर होती है। तो इसका आंसर तो ये है। टाइगर कैसा एनिमल होता है? टाइगर एक स्मार्ट एनिमल होता है। ये कभी भी अपने शिकार को बहुत ये चतुराई नहीं दिखाता, ये बहुत क्या है, फास्ट होता है। एक तो अपने शिकार को कैसे पकड़ना है, कैसे जाल में फांसना है, इसको बहुत अच्छे से आता है। लेकिन ये कनिंग नहीं है, ये स्मार्ट है और अपने शिकार को जल्दी से फंसाना इसको आता है। और बैर क्या है? बैर क्या होता है? सुस्त होता है, लेजी होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉक्स आएगा। अब आप इस पिक्चर को क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो फॉक्स है इसकी आंखें देखो, बहुत लग रहा है कनिंग आंखें हैं इसकी, बहुत चतुराई है इनमें, लेकिन ये बहुत भोली बनकर बैठी है यहाँ पे इस रेवन के सामने। रेवन क्या है? एक इंटेलिजेंट एनिमल होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ इस पोएम में इसको फुलिश दिखाया गया है। तो इसको क्या है, इस रेवन के जो पीक के अंदर क्या है? मोर्सल है, यानी एक पीस ऑफ फूड है। इसको वो चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए, इसीलिए ये यहाँ पे आई है। और ये कैसे इसको बुद्धू बनाएगी और कैसे उस पीस को हासिल करेगी, ये हमें आज की पोएम में हम पढ़ेंगे। तो लेट अस रीड। तो मिस्टर रेवन वाज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब। फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्च्ड का क्या मतलब होता है? पर्च्ड का मतलब क्या होता है? टू सिट और रेस्ट ऑन समथिंग हाई, यानी किसी ऊंचाई पर क्या करना? बैठना और वहाँ पे रेस्ट करना। जैसे कि इस पोएम में क्या है, इस जो रेवन है इस शाखा पर, ब्रांच पर क्या है? रेस्ट कर रही है, यानी बैठी है यहाँ पर।
एंड रेनार्ड द फॉक्स, इस फॉक्स का क्या नाम है? रेनार्ड। लुक्ड अप एट हिम, ये यहाँ पे आई है और ये लुक्ड एट हिम और इसको ऊपर देख रही है। क्यों इसको देख रही है? क्योंकि इसके मुंह में जो ये मोर्सल है इसको ये चाहिए और हर कीमत पर इसको ये हासिल करना चाहती है, तो इसीलिए ये इसको ऊपर देख रही है। एंड फॉर रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक, तो वो क्यों देख रही है? उसके मुंह में जो मोर्सल है, जो उसकी ग्रेट बिग बीक है, यानी लंबी लंबी जो बड़ी बड़ी चोंच है, उसमें जो उसने मोर्सल को पकड़ा हुआ है, इसकी नज़र क्या है? सीधी उसकी नज़र उस पर है। ए मोर्सल द फॉक्स वुड गो फार टू सीक, और इसके लिए वो क्या करेगी? रेवन क्या करेगी? किसी भी हद तक जाने को तैयार है उसको हासिल करने के लिए। एक तो इसका ये मतलब है। एक दूसरा मतलब इसका क्या है कि अगर ये खुद से ढूंढने जाएगी मोर्सल यानी पीस ऑफ फूड कहीं से, तो इसको क्या पता कितनी दूर तक जाना पड़े तब जाके इसको खाने को कुछ मिले। तो इसीलिए यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये इसको किसी भी हालत में पाना चाहती है और इसके लिए कुछ भी करेगी। तो यहाँ पे देखिए राइमिंग वर्ड्स बन रहे हैं लिम और हिम, बीक और सीक। राइमिंग वर्ड्स भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपको यहाँ से नोट डाउन करते चलना है। लिम्ब क्या होता है? ए लेग ऑफ अ बर्ड्स विंग, ये जो रेवन बर्ड है इसके जो विंग है यानी इसकी जो ये आर्म है, यहाँ पे जो लेग होती है इसकी उसको कहते हैं लिम्ब। और एक क्या होता है? एक ब्रांच होती है ऑफ ए ट्री। तो यहाँ पे क्या मतलब है इसका? ब्रांच ऑफ अ ट्री। तो यहाँ पे इसका मतलब ब्रांच ऑफ ए ट्री है, ना कि ये जो इसके पंख हैं, ये जो इसकी लिम्ब है, लेग है, इसको नहीं बोला गया, यहाँ पे ब्रांच को बोला गया है अकॉर्डिंग टू द पोएम। और मोर्सल किसे कहते हैं? अ पीस ऑफ फूड को मोर्सल कहते हैं। और यहाँ पे सीक वर्ड दे रखा है, इस सीक का क्या मतलब है? टू सर्च समथिंग, कि किसी चीज़ की खोज करना। तो अगर ये किसी जो फोक्स है, ये जो इसने बीक में मोर्सल पकड़ा हुआ है, इसकी सर्च में कहीं जाएगी तो इसको क्या पता कहाँ तक जाना पड़े फूड के सर्च के लिए। लेकिन ये ऐसा नहीं करना चाहती, ये इसके मुंह में जो बीक में इसने जो पकड़ा है मोर्सल, इसी को पाना चाहती है और उसके लिए किसी भी हद तक ये जाने को तैयार है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे हम पढ़ते हैं। अब ये क्या है? सेड द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन। एडमायरिंग टोन, माय वर्ड सर रेवन यू आर अ हैंडसम बर्ड। तो यहाँ पे ये क्या है? बहुत कनिंग है और बहुत चतुर भी है। तो ये क्या कर रही है? ये फ्लैटरिंग कर रही है, यानी बटरिंग करने की कोशिश कर रही है। उसके सामने, रेवन के सामने बहुत भोली सी बनकर बैठी है, क्योंकि इसका पूरा फोकस किस पे है? उस मोर्सल पे जो उसके माउथ में है, उसको हासिल करने पर। तो ये बहुत चतुराई से डील करती है उसके साथ। क्या कहती है? इन एडमायरिंग टोन, प्रशंसा कर रही है उसकी। एडमायर का मतलब होता है टू लाइक और प्रेज समवन, किसी को लाइक करना या उसकी प्रेज में समथिंग कुछ बोलना। तो उसको क्या है? उसकी बटरिंग कर रही है वो, उसको एडमायरिंग टोन में उसकी प्रेज करते हुए कह रही है माय वर्ड यानी माय लॉर्ड, ओ लॉर्ड सर रेवन यू आर हैंडसम बर्ड। तो वो उसको कह रही है, उसको बटरिंग कर रही है, फ्लैटरिंग करने की कोशिश कर रही है कि सर रेवन यू आर ए हैंडसम बर्ड, आप तो कितने हैंडसम हो। पर क्या हैंडसम है रेवन? वो तो क्रो हैंडसम, या हम बर्ड किसको मानते हैं? पीकॉक को मानते हैं, जिसके इतने रंग बिरंगे वो हों। लेकिन ये तो पूरा काला का काला है, तो इसको कौन पसंद करेगा? इसको हम कह सकते हैं हैंडसम? नहीं कह सकते। लेकिन ये क्या कर रही है? उसको बटरिंग कर रही है कि उसके जाल में वो फंस जाए। सच फीदर्स, वो कह रहे हैं आपके कितने पंख अच्छे हैं। क्या मोर के पंख सबसे अच्छे होते हैं ना? तो क्या इसके पंख अच्छे हैं? काले काले तो हैं, क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। इफ़ यू वुड ओनली सिंग, तो वो उसको कह रही है अगर आप गाना गाओगे। अब उसकी आवाज़ कौवे जैसी, कौवे से भी हार्श होती है रेवन की। क्या वो कोई कोयल थोड़ी ना जिसकी मधुर आवाज़ होगी।
उसकी आवाज़ तो क्या है, हार्श है, लेकिन वो उसको फ्लैटर कर देती है, बटरिंग इतनी कर देती है कि वो उसकी बातों में आने लग जाता है। वो उसको कहती है अगर तुम गाना गाओगे तो द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग। तो जो तुम इस जंगल के जो और बर्ड्स हैं वो तुम्हें किंग मानेंगे। वो उसकी प्रशंसा में ऐसे ऐसे बोलती है। यहाँ पर भी आपको कुछ राइमिंग वर्ड्स मिल रहे हैं, जैसे कि वर्ड, बर्ड और सिंग, किंग। तो यहाँ पे रेवन क्या कह रही है, यहाँ पे वुड्स किसको कहा गया है? वुड्स होता है एक मिनी फॉरेस्ट को कह सकते हैं आप, एक छोटा जंगल। मतलब जंगल, बहुत बड़ा जंगल जो होता है उसको तो हम फॉरेस्ट बोलते हैं, लेकिन उसका एक मिनी पार्ट यानी एक छोटा रूप, उसको हम वुड्स कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इस वुड्स में जितने भी बर्ड्स हैं वो क्या है, आपको क्या है, राजा मान लेंगे। तो इस तरीके से उसको अपनी बातों में उलझा लेती है। कनिंग होती है फॉक्स वैसे भी, तो वो बहुत क्लेवरली, चतुराई से क्या कर रही है, उसको एडमायर कर रही है कि ओ वर्ड, कि आप तो कितने हैंडसम हो। अब कैसे हैंडसम हो गया वो, लेकिन वो उसकी बातों में आ जाता है ना। वो क्या हुआ अब आगे हम देखते हैं। तो अब आगे देखो क्या होता है। द रेवन हु डिडंट सी द जोक forgot that this voice was just a croak. रेवन who didn't see the joke, यानी वो उसकी बातों में फंस चुकी है। रेवन, जो रेवन है वो उसकी जाल में फंस चुका है पूरी तरीके से। उसकी हार्श वॉइस है, लेकिन वो भूल जाता है इस बात को कि उसकी तो वो यानी भूल जाता है कि ये तो जोक उसके साथ हो गया, कि उसकी बातों में आ गया। वो भूल गया कि उसकी आवाज़ तो टाई 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 फर 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 ऐसे कौवे की तरह काँव 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 कसने वाली है, तो कैसे वो हो सकता है। ही ओपनड हिज बीक, लेकिन वो उसकी बातों में आ जाता है और अपना मुंह खोल देता है। जैसे वो गाने की कोशिश करता है, इन हिज फुलिश प्राइड, उसको क्या घमंड हो जाता है। प्राइड क्या होता है, घमंड, यानी उसकी फ्लैटरिंग जो वो कर रही थी, बटरिंग उसको कर रही थी, जो वो वर्डिंग फोक्स उसको बोल रही थी, उससे क्या होता है कि वो उसको अपने ऊपर घमंड आ जाता है, और उस घमंड में वो क्या है, फुलिशनेस कर बैठता है, अपनी बीक को खोल लेता है। एंड डाउन फेल द मोरसेल द फॉक्स हैड आइड, और उसके मुंह में जो फोर्सल था यानी पीस ऑफ फूड था वो क्या है, नीचे गिर जाता है, और उसी पर उस फॉक्स की नज़र थी। हा हा लाफ द फॉक्स, अब फॉक्स क्या करती है, ये सब होने के बाद क्या करती है, वो लाफ करती है, हा हा। एंड नाउ यू नो, अब आपको कि तुम्हें अब पता चला, इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो, कि तुम्हें इग्नोर करना चाहिए था। अगर आपको कोई स्वीट वर्ड ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहा है, आपको आपका फेस ग्लो करने लग जाता है जब आपकी कोई तारीफ़ करता है तो। लेकिन हमें देखना चाहिए कि जो वो इंसान हमारी तारीफ़ कर रहा है, क्या उसके पीछे उसका कोई मोटिव तो नहीं है। अब मान लीजिए कि हमने रेगुलरली कोई चीज़ हम पहनते हैं, और कोई हमें आज तक तो उस इंसान ने हमें कुछ कहा नहीं, लेकिन आज वो कह रहा है कि आपकी ये शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, या आपने जो ये बैंगल्स पहनी है ये अच्छी हैं, या आपने कोई रिंग या कुछ भी ऐसा है जो रेगुलर पहनते हो आप, और उसकी तारीफ़ करना शुरू करते हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो आप पर को बटरिंग कर रहा है, उसका कोई ना कोई मोटिव हो सकता है उसके पीछे। तो वो यहाँ पे फोक्स क्या है, समझा रही है उसको, कि कह रही है कि इग्नोर करो स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो, जिस ऐसे स्वीट वर्ड को जिससे तुम्हारा चेहरा ग्लो करने लगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो हो सकता है बटरिंग कर रहा हो तुम्हें। तो प्राइड माई फ्रेंड इज़ रादर अनवाइज, की घमंड नहीं करना चाहिए, रादर अनवाइज, यानी वाइज होना क्या होता है, बुद्धिमान, लेकिन यहाँ पे फुलिश बनने से क्या है, तुम्हें फुलिश बन गए हो तुम्हें वाइज बनना चाहिए था। प्राइड, तुम्हें अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए था। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज़ क्वाइट फॉर अ सरप्राइज, तो क्या है, वो क्या कहती है कि इससे तुम्हें कोई ना कोई लेसन मिला होगा,
ये जो सरप्राइज तुम्हारे साथ हो गया है, जो प्रैंक उसने उसके साथ कर दिया है, जो चालाकी कनिंगनेस उसने यहाँ पे फॉक्स ने दिखाई है, अब उससे उसको लेसन टीच क्या मिला इससे उसको कि अब क्या है कि यहाँ क्या हो गया, अब उसके साथ प्रैंक हो गया। ये तो उसका जोक बन गया एक तरह से, क्योंकि उसको तो अपने ऊपर घमंड आ गया था। तो इससे क्या हो गया, अब उसका नुकसान हुआ ना। तो ऐसे ही आपको भी आपके आसपास अगर कोई आपकी ज़रूरत से ज़्यादा बटरिंग कर रहा है आपको, यानी आपकी प्रशंसा कर रहा है, तो आपको देखना चाहिए कि वो आपकी प्रशंसा क्यों कर रहा है। क्या उसका मोटिव तो नहीं है उसके पीछे, क्या वो जेन्युइनली आपकी प्रेज कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये पोएम किसने लिखी है, जेन डे ला फोंटेन, इन्होंने ये पोएम लिखी है। और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, किसी की बातों में आकर अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की पोएम। और आपने देखा कि कैसे एक फॉक्स ने रेवन को बुद्धू बनाया, उसको बटरिंग करके अपना फ़ायदा निकाला। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा सब कुछ। अगर कुछ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।